विरोध, हम देश के असली मालिक हैं, हम इस देश के राजा थे। बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान जो लोग होते हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता, जो हुक्मरान होते हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता। इस बात को ध्यान में रख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश के तमाम लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए विकल्प खोजा था। पहले राजपाट की लड़ाई को तलवार से करी जाती थी, जिसकी सेना में ताकत होती थी वो राजा को पराजित करके कब्जा कर लेता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को हम धन्यवाद देते और उनको नमन करते कि उन्होंने तौर तलवार की लड़ाई को खत्म कर दिया और कह दिया कि अब जिसका वोट ज्यादा होगा वो राजा बनेगा। एक जमाना था राजा रानी के पेट से पैदा होता था, रानी ने जिसे पैदा कर दिया वही राजा बन गया, रानी ने पैदा किया इसलिए वो राजा बन गया। लेकिन धन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जिन्होंने कह दिया रानी के कोख की आवश्यकता नहीं है, और राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा बल्कि वो लोहे के फरसा पैदा होगा, जिसका वोट ज्यादा होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत 5 साल चुनाव हुआ था। लोग बात करते थे कि एक बार सरकार बन जाए तो उसे अनवरत आगे बढ़ते रहना चाहिए, सब चुनाव नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर एक बार दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में गलती हो जाए तो 5 साल के बाद उस गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए हर 5 साल में चुनाव होता है। ये गलती हो गई थी पिछली बार, आपने अपना सांसद बनाया लेकिन गलत निकल गया, और सुधार करने का मौका मिला कि नहीं मिला? मिल गया कि नहीं मिला? हाथ उठाइए, सुधार करने का मौका मिल गया है। ये वही हाथी है बटनिया का बाहर उठा है, ये हाथी में से फिर अपना सांसद निकलेगा, कलाम साहब उसमें से निकलेंगे। पिछली बार दबाए से दूसरा आदमी निकला, आपकी बात दबाए से कलाम साहब निकलेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कलाम साहब करेगी जानते, कलाम साहब जानते हैं कि गरीबों की सेवा कैसे की जानी चाहिए। उन्होंने हमेशा सेवा किया है, इनके दरवाजे पर कोई गया कोई नाराज होकर नहीं आया, इनके घर में कोई भी गया हो कोई भूखा ना गया हो, खुश होकर के आया, हमेशा काम किया और इनकी तमन्ना है और ये सेवा करने के लिए उतरे हुए हैं। कोई मलाई काटने के लिए नहीं उतरे हुए, लोग मलाई काट करके चले गए। बाबा साहब मानव कांशीराम साहब कहते थे कि हमें अपने में नेता पैदा करना पड़ेगा, बाजार में नेता बहुत घूमते हैं, हमें अपने में नेता पैदा करना पड़ेगा, साहब कहते थे। और बाजार में बहुत नेता हैं, मानव साहब कहते थे कि हम समाज की जो व्यवस्था है उसे बदलना चाहते हैं, हम समाज को सीधा करना चाहते हैं, और बाजार का नेता अपना उल्लू सीधा करके भाग जाएगा। तो इसलिए मेरे साथियों में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मानव कांशीराम साहब ने बहुत मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी बनाई और मेहनत और लोगों के पेट में दर्द तब होता है जब रिक्शा चलाने वाले का बेटा विवाह करवाने जाता, मूली गाजर बेचने वाले का बेटा, भेड़ बकरी चलाने वाले का बेटा, कुल्हड़ बर्तन बनाने वाले का बेटा जब विधानसभा में जाता है तो लोगों के पेट में दर्द होता है। और यही सामाजिक परिवर्तन है जिनका हक मारा गया है, उनका हक बराबर बराबर बंटना चाहिए। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी बनी है। बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया, हमेशा नारा दिया
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते थे, जिस समाज का शासन में प्रशासन में भागीदारी नहीं होता वह समाज गुलाम और लाचार होगा। जिस समाज का शासन में भागीदारी नहीं होता वो समाज गुलाम होता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके माननीय कांशी राम साहब ने तमाम ऐसे समाज को नेतृत्व देने का काम किया जो कभी भी राजनीति में नहीं हुए, उनको नेतृत्व देकर उनको विधायक बना करके पार्लियामेंट में भेज करके आगे बढ़ाने का काम किया। यही से राजभर समाज को भागीदारी दिया। राजा सबसे पता नहीं, लेकिन बहन जी ने राजा बनाने का काम किया। निषाद के बेटे को भागीदारी देने का काम किया। पड़ोसी जनपद के चौहान के बेटे को भागीदारी देने का काम किया। चले जाते बुंदेलखंड में तमाम समाज के लोगों को भागीदारी देने का काम किया। और ऐसा काम कर दिया जहां सोनिया बैठती थी वो योजना में बैठता था, बराबर कर दिया, समाज का काम किया। इसलिए मेरे साथियों, और आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नामांकन फर्स्ट फेज का सेकंड फेज का हो रहा, फर्स्ट फेज का हो गया, सेकंड फेज का नामांकन चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार को लेकर बाहर उतारा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े दमदार प्रत्याशी मैदान में है। समाजवादी पार्टी के समझ में नहीं आती कि हम कौन प्रत्याशी बसपा के सामने उतारे, तो इसलिए अपना प्रत्याशी बदलने में लगी। रोज उसके प्रत्याशी बदले जा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी सबके साथ इंतजाम करती है। और अम्बेडकर नगर जनपद आर्या बहन कुमारी मायावती के नाते अम्बेडकर नगर का नाम पूरे देश और दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और इसलिए जाना पहचाना जाता है क्योंकि आप लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को 3 बार आर्या नगर का काम किया है। आप लोग धन्यवाद मैं देता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। मेरे साथियों, विकास की बात अगर किया जाए तो अम्बेडकर नगर जिले में जो भी ईंट लगा है, जो भी पत्थर लगा है, जो भी बिल्डिंगें बनी है, ना तो समाजवादी पार्टी ने कोई एक ईंट रखा है, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक ईंट रखा है। जो कुछ भी दिखता है वो बहन कुमारी मायावती जी के नाते से दिखता है। जिला बना दिया, जिला बना दिया। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता, कर कुछ पाते नहीं, बिगाड़ने का काम करते। समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, अगर वो सरकार में जिला बना देते तो नाम रख देते, किसी का रख देते तो बहुजन समाज पार्टी के को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जो घर बनाएगा वही तो अपने बाबा का नाम लिखेगा। जो भी घर बनाता है ऊपर अपने दादा बाबा का नाम लिखता है। किसने बनाया? अगर बहन कुमारी मायावती ने जिला बनाया तो अपने बाबा का नाम रख दिया। कौन बुराई कर दिया भाई? और जिले का विकास किया, जिले का विकास किया। मेडिकल कॉलेज सदरपुर में बनाया। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बेचारा क्या करे, कहां फोटो खिंचाओ? सपा ने कोई कमों नहीं किया, दोनों बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर के फोटो खिंचाओ। बहन जी ने जो बनाया मेडिकल कॉलेज वही सामने खड़ा होकर के फोटो खिंचा रहा। अरे शर्म आनी चाहिए। वो बहन कुमारी मायावती जी के समय में बना। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी मशीनें आजमगढ़ और सैफई ले जाने का काम किया था। सैफई ले
विधानसभा की पूरी कमेटी है और चुनाव लड़ाने वाली पूरी टीम यहां मौजूद है। तो आज का दिन ये संकल्प लेने का दिन है कि जब भी चुनाव होगा जलालपुर विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट कलाम साहब को दे करके उनको सांसद बनाने का काम करें। ये संकल्प लेने का समय। मेरे साथियों, कहीं कोई कमी हो रही है, कहीं कोई दिक्कत जा रही है, तो वो मैटर मीटिंग में उठाने की नहीं है। वो मैटर चुनाव की जो संचालन समिति बनेगी, जो कार्यालय पर रहेंगे, उनको बताने की जरूरत है। इनाम कि पता लग को हल्ला पहले से जा रहा और समस्या निदान बाद में हो। तो इसलिए अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही, कहीं कोई समस्या आ रही है, कहीं किसी की जरूरत है, प्रदेश अध्यक्ष जी की आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है, राजेश सिंह की आवश्यकता है, जयराम राजभर की आवश्यकता है, मनोज वर्मा जी की आवश्यकता है, या नीरज जी की आवश्यकता है, निर्देश जी की आवश्यकता है, सीधे उन्हें फोन करिए और उसको बताइए। और अभी से हमारा हर देश का हर सेक्टर का अध्यक्ष अपने अपने इलाके में भ्रमण का कार्यक्रम रखे। 1 तारीख से गाड़ियां 5 गाड़ी आपको मिलेगी। 1 तारीख को सवेरे 10 बजे कार्यालय से 5 गाड़ी आ जाएगी मेन रोड की, और उसी हिसाब से काम करिएगा। और एक काम ये करना है, प्रत्याशी महोदय का सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, रोजा खोलने से पहले तक आप लोगों को एक दिन में 10 सेक्टर और सेक्टर के अध्यक्ष के यहां ही सभी सेक्टर के पदाधिकारी, सभी बूथ के अध्यक्ष और इस गांव के सब लोग वहीं पर इकट्ठा रहेंगे। किसके यहां? सेक्टर अध्यक्ष के यहां। प्रत्याशी वही जाएंगे, हमारे पदाधिकारी वही जाएंगे, 10 मिनट आप लोगों से बात करेंगे, फिर दूसरे सेक्टर में, फिर तीसरे सेक्टर में, एक दिन में 10 सेक्टर। आपके यहां 45 सेक्टर है, कितना? 45 सेक्टर है। तो बड़े जल्दी ही हर सेक्टर के अध्यक्ष के घर हमारा प्रत्याशी पहुंच जाएंगे। वहीं पे गांव के अध्यक्ष लोगों से सीधे रूबरू हो जाएंगे। नहीं तो दिक्कत रहती है कि तमाम कोना खाली रह जाता, प्रत्याशी नहीं पहुंच पाता। साथियों, लोकसभा का चुनाव आप लोग हमेशा लड़ाते हैं और मैं भी लड़ा हूं। लोकसभा का चुनाव एक तो आप लोगों ने यहां से जिताई दिया था, और एक बिजनौर से भी लोकसभा का चुनाव में 2004 में लड़ा था। तो कितना बड़ा चुनाव होता है, प्रत्याशी हर दरवाजे पे नहीं जाता। तो इसलिए सभी लोगों को मोहम्मद कलाम बनना होगा। सभी कार्यकर्ता को, सभी सेक्टर अध्यक्ष को मोहम्मद कलाम के करके घरों घरों पर जाना होगा और हर वर्ग में सबके लिए जो काम करने वाले नायक के लिए किया है इस सरकार ने, आप सबसे वोट मांग सकते, सबसे वोट मांग सकते। और मेरे साथियों, अंबेडकर नगर की उपेक्षा समाजवादी पार्टी की सरकार में रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इसलिए इस अम्बेडकर नगर को सजाने संवारने का काम कोई पार्टी कर सकती है, तो वो बहुजन समाज पार्टी मोहम्मद कलाम कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, हमें रात दिन मेहनत करना, ये मत सोचिएगा 25 मई को मतदान होगा। 25 मई आपको